एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एलजेब्रा के बारे में। ठीक है, जो कि स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें अलजेब्रा में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उसको हम देखेंगे, जैसे कि फॉर्मूला वगैरह जो है उससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस केवल आज पूरे अलजेब्रा में हम जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे उसको हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है अलजेब्रा में कुछ आइडेंटिटीज हमको देखनी होती है, यानी कि ये कह लो कि फॉर्मूला। ठीक है, आइडेंटिटीज बोले या फार्मूला बोले, उसको हमको अच्छे से देख लेना आता है, क्योंकि यहाँ से आपको जब यही नहीं पता रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज हैं। वहीं जो है अगर हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसकी आइडेंटिटीज है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होगा वहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। उसके बाद जो यहाँ पे a माइनस बी का हम देख लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब का ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल क्यूब का भी हमने लिख दिया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम दिखाएंगे कैसे जो है आइडेंटिटीज का यूज करके जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये आइडेंटिटीज रहता है तो यहाँ पे जो है एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाता है, दूसरे में a माइनस बी हो जाता है, दोनों में a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी मिले, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर कहीं पे यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हो जाए, ऐसे केस में आप यहाँ पे जो है 4ab लिखोगे। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे 4ab होगा। एक और हम लिखते थे, कहीं पे भी हमको a स्क्वायर अगर b स्क्वायर निकालना होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और इसी की जगह पर अगर माइनस के टर्म में लेना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस के टर्म में इसको निकालते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ठीक है, आइडेंटिटीज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये ध्यान देना है, ये जितने भी इधर वाले इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद कई जगहों पे a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, तो उस जगह पे कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा a माइनस बी, बाकी सारा प्लस रहेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर तीन टर्म का स्क्वायर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो तीनों को एक बार स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c यहाँ पे हो जाएगा। और अगर कहीं पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कर दिया हो और माइनस 3ab लिखा हो, ऐसे केस में क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होगा, दूसरे में जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये जो है हमारे पास टोटल जो है आइडेंटिटीज आप देख सकते हो, ये पूरा आपको जो है क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में, क्योंकि जब यही नहीं अगर आपको पता होगा तो आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अभी हम देखेंगे कि कैसे जो है इन सारे आइडेंटिटीज का यूज करके जो है हम बाकी के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे जो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखो बेसिक क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जो है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 11 दी गई है। ठीक है, तो बाकी जो है तुमसे पूछ सकता है कि जो है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या पूछ सकता है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, कि अगर सपोज कर लो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स की स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे। ठीक है, देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है और हमको एक्स प्लस 1 बाई एक्स पूछा है, तो इसी को हम सबसे पहले लिखते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और बेसिक करते हैं, अगर सपोज कर लो, थोड़ा सा और बेसिक करते हैं, अभी इसको क्वेश्चन को हम देखेंगे। सपोज कर लो तुम्हारे पास ये वैल्यू दिया हो x प्लस 1 बाई एक्स की, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 11 दिया, ठीक है, और पूछा है तुमसे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अभी हम सारा इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 11 है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ये दिया हुआ इक्वेशन, इसी को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यानी कि दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और इधर 11 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड देखो हमने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इधर जब स्क्वायर करेंगे तो देखो ऐसे x का स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, 1 का स्क्वायर 1 और फिर x स्क्वायर हुआ, प्लस 2 a यानी कि x, b यानी कि 1 बाई एक्स, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, इस x से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 121। अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालें तो 121 प्लस 2 इस साइड जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अगर हम इससे घटा दें, ठीक है, तो 119 आ जाएगा, 119 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ से इसको निकाल लेना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछे, सपोज कर लो कि क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है ना 11। ठीक है, और यहाँ से जो है थोड़ा सा और आसान करते हैं, x दूसरा क्वेश्चन देते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कि ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है तुमसे पता करने के लिए फाइंड x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता करना है। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके, तो पूछा गया है, ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ नया चीजें यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, वो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यहाँ पे ये चीज रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होगा 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू ये 25, इसे कटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अब यहाँ से हम फॉर्मूला देखो, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेके आया है, वो भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेके आया है, लेकिन इन दोनों में कॉमन एक चीज दिख रहा है, क्या, कि जब भी ये प्लस रहता है, जब भी हमारे पास प्लस वाले रहते हैं, तो इसके स्क्वायर करके घटाना है, सीधे सीधे देखो इसका स्क्वायर करके घटा दोगे, यानी कि फाइनली जो है हम यहीं से देख के बता देंगे कि 11 का स्क्वायर में से 2 घटा दो, 121 में से 2 घटाओ, 119 आया, यही आंसर है। एग्जाम में इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी ये माइनस में है उल्टा कर देना, ऐड हो जाएगा, यानी होल स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर प्लस 2, 25 प्लस 2 यानी कि 27, इस तरह से तुम निकाल सकते हो। तो हम एक जो है एक समझ गए एक तरीका कि जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दिया हो और स्क्वायर के टर्म में पूछा हो, ठीक है, तो जो भी वैल्यू दिया हो उसका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को। ठीक है, और जब भी x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्मेट में दिया है तो हम फिर भी स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐड करेंगे। जस्ट ये बातें अगर आपको ध्यान में हो गई तो समझ लो कि 1 नंबर आपका पक्का हो गया।
तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रिक का इसका हम फॉर्मूला लिख दें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए हो, ठीक है, तो जैसे ही हमको ये निकालना हो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना हो तो ए स्क्वायर में से 2 घटा देना, बस ए स्क्वायर में से 2 घटा देना, ये आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। लेकिन मान लो सपोज कर लो तुम्हारे पास ये ना देखिए ये दिया हो x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, और यहां से तुमसे पूछा हो कि अब मुझे जो है ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर में 2 ऐड हो जाएगा, बस माइनस में प्लस हो जाएगा और जो है प्लस में माइनस हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन आया कि सपोज कर लो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, पहले से दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिया 11, ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड करो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों में क्या किस तरह से डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और ये दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम प्लस 2 ऐड करेंगे दोनों साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 हमने इधर ऐड कर दिया तो इधर भी 2 ऐड कर देंगे इस इक्वेशन में, ये बन गया x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखो 2a भी होगा तो ये कट जाएगा और 11 और प्लस 2 कितना हुआ 13 हो गया। अगर हम x प्लस वन बाई एक्स यहाँ से निकालें x प्लस वन अपॉन एक्स तो ये स्क्वायर रूट हटेगा तो ये रूट 13 आ जाएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, हमको पता है इसी चीज को, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, इसी की तो वैल्यू पाई चाहिए मुझे, इसको हम भी ऐसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर हम देखें और जो है ये हमसे पूछा था कि फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इधर भी हम 2 ऐड करते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इसी चीज को, ये जो है ना यहाँ पे 11 एक बार हमने जोड़ा है, एक बार इसी में हम क्या करते हैं घटा देते हैं, तो ध्यान से देखना, एक बार हमने इसको ऐड किया, अब एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी में से हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, ये तो था ही, दोनों साइड हम 2 घटाते हैं। फिर से सुन लो, ये मेरे पास था और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना था, हम इस चीज को लिखेंगे, एक बार 2 ऐड किए ताकि ये इसका फॉर्मूला बन जाए, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। फिर अगेन हम इसी में क्या करेंगे, ये चीज था, अब -2 करेंगे दोनों साइड, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, अब इकट्ठा मैं ऐसे लिखूँ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 11 माइनस 2 13, 11 माइनस 2 सॉरी 11 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो हमने ये पूरा फार्मूला x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का है, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अगर हम ये निकालें x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 9 और x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये जो है 3 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान देना, और मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये चाहिए था। हम जानते हैं कि इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक आइडेंटिटी से अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में रहता है तो ए प्लस एक ब्रैकेट में प्लस होता है दूसरे में माइनस होता है। एक बात बताओ, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना है, रूट 13 है, इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना है, ये है 3, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 13 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो सबसे पहला काम ये होता है कि अगर डायरेक्ट ये सिंबल चेंज करके आपको वैल्यू पता करनी है तो पहले इसको जो है एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना पड़ेगा, और देन जो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना है, तभी जाकर उसकी वैल्यू जो है पता चलेगी। अब हम नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज कर लो मेरे पास जो है इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है, और सपोज कर ये यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या है,
ए है, और ये पूछा है फाइंड x प्लस 1/x, यानी कि माइनस में है और वो किससे पूछ रहा है, प्लस में, x प्लस 1/x के फॉर्मेट में पूछ रहा है। देखो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले इसी को हम लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख दें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे कट जाएगा तो -2 बचेगा, और -2 उस साइड जाएगा तो प्लस जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2। अब हमको क्या करना है, इस ये जो टर्म हमारे पास लिखा हुआ है ये माइनस में था, अब इसको प्लस में करना है, तो ये वाला चीज में हम 2 ऐड कर दे तो जाहिर सी बात स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 2। अभी देखो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे। एडिंग 2, ठीक है, दोनों साइड हम 2 ऐड करते हैं ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों हम ऐड करते हैं। देखो क्या होगा, इधर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इधर हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, ये तो पहले से था, ये 2 ऐड हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक फार्मूला हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम x प्लस 1/x निकालेंगे ये चीज रूट में चला जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस 4। सपोज कर लो मेरे पास ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अगर पूरे इस तरह से करोगे तो ऐसे इतना करना पड़ेगा, और फार्मूले में डायरेक्ट रखोगे तो यहाँ से डायरेक्ट, यानी जो भी दिया रहेगा यहाँ पे, और इससे इसमें डायरेक्ट चेंज करना है माइनस से प्लस में, तो उसको रूट में ए स्क्वायर प्लस 4 करोगे। जैसे मान लो x माइनस 1/x इक्वल टू ये लिखा हुआ है 12, और पूछा है फाइंड x प्लस 1/x, फाइंड x प्लस 1/x। अब देखो ये माइनस से सीधे हमको स्विच करके जाना है प्लस में, माइनस से सीधे किस में जाना है, प्लस में। तो यहाँ पे जो है हमको कैसे क्या चीज़ें करनी पड़ेगी वो चीज़ हमको ध्यान से समझना है। तो जब भी माइनस से या प्लस में जाना होता है तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया है उसका रूट में स्क्वायर करके 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले एक बार डायरेक्ट कर दें और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे यही तो है मेरे पास, तो रूट में 12 का स्क्वायर और प्लस 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट में 148, रूट में हो जाएगा 148, यही हमारा आंसर है, ठीक है। और अगर जो है विदाउट फॉर्मूले लिखना है, ये तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हो गया, अगर विदाउट फॉर्मूले लिखना है तो ये जो चीज दिया हुआ है इसका होल स्क्वायर करेंगे पहले दोनों साइड, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 ये भी होगा, यानी -2, और इधर 144, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में 2 ऐड करेंगे 146 होगा, इसमें दोनों साइड 2 ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तो 148 हुआ, और ये फार्मूला बन गया एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर का। जब भी x प्लस 1/x निकालेंगे ये चीज रूट में 148 आ जाएगा, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारे, अगर डायरेक्टली विदाउट फार्मूला हमको इस तरह से लगाना है तो हम ऐसे ही इसको फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जब जैसे भी हमको फार्मूले बेस पे लेके आना है तो फार्मूले बेस पे यही कहता है कि जो चीज़ तुमको दिया है उसका होल स्क्वायर करके रूट में रख दो। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दिया, ये दिया x माइनस 1/x की वैल्यू 4 और x प्लस 1/x पूछे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो x प्लस 1/x पूछे, तो ये क्या करना है, रूट में 4 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 लिख देना, यानी कि 16 प्लस 2 यानी कि रूट में 18, और ये हो जाएगा 3√2, ठीक है, बाहर निकलेगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इस टाइप के हमने क्वेश्चन बताया कि 2-3 टाइप के, इससे ज़्यादा लेवल वाले और भी क्वेश्चन है, लेकिन इस लेवल से जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन 100% जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप जो है ये वीडियोज़ आपको समझ में आएगा। तो चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, ठीक है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच।